न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का 9th लेसन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल का अगला टॉपिक्स। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ लिस्ट। अब इसमें आपको एक्टिविटी क्या दी है, तो आपको एक लिस्ट बनानी है। कौन सा भी मटेरियल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लास्टिक बॉटल। डिग्रेडेबल है क्या? वो डिग्रेड इजीली नहीं होता, बहुत ज्यादा समय लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, इसलिए नो। नॉन बायोडिग्रेडेबल है? यस है। रिसाइकल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं क्या? यस। और टॉक्सिक भी है क्या? यस। अब यहाँ पर आप काउडंग, पेपर्स, ब्लेड, मेटल शीट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। अगला जो है हमारा ये वाला फिगर 9.4, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट का। तो देख लो, ये चार्ट आपको एक्टिविटी बेस्ड के लिए आ सकता है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। पहले तो उसकी बायोडाइवर्सिटी पर हमारे इफेक्ट पड़ता है। बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट, जो कचरे का ढेर लगता है कहीं पर भी, उसके गंदी स्मेल आती है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, उसमें से हानिकारक गैसेस पैदा होती है। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, अब देख लो, कोई भी अगर एरिया क्लीन होगा तो अच्छा दिखेगा, और बहुत कूड़ा कचरा है तो गंदा दिखता है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी खराब हो जाती है। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, और सॉलिड वेस्ट के कारण डिसीज भी फैलते हैं, क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, मच्छर ज्यादा होते हैं, इसलिए। अब अगला टॉपिक है हमारा नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेसेसिटी क्यों है? फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम करना, एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, हमारी जो सराउंडिंग है उसे क्लीन करके रखना, इसलिए। फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टिलाइजर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बाय द यूज ऑफ सॉलिड वेस्ट, एंड थ्रू दैट जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बहुत सारे लोगों को हम रोजगार भी दे सकते हैं। टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑन सॉलिड वेस्ट। नेचुरल रिसोर्स यानी कि क्या, देख लो, अब कोई कूड़ा कचरा है लिक्विड फॉर्म में, तो हम उसे अगर साफ कर दे पहले, तो नदी नालियों की जो स्ट्रेस है उनके ऊपर डिग्रेडेबल करने का, वो कम हो जाएगा, उनका पोल्यूशन बच जाएगा। देन टू इम्प्रूव द हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीने का जो क्वालिटी है हमारी, वो इम्प्रूव करने के लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत है, जिससे हम एनवायरमेंट का बैलेंस रख सके। इट इज द नीड ऑफ आर टू implement solid waste management practice to avoid possible problem due to the solid waste generated from urban and industrial areas। यानी कि अगर हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक तरह से किया, जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी उससे हम निपट सकते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, 26 जुलाई 2005 को मुंबई में जो बाढ़ आई, फ्लड आया था, तो उसमें क्या हुआ था, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं था, इसलिए ड्रेनेज लाइन चौकअप हो गई और सारा पानी रास्तों पे कलेक्ट हो गया सारा, इसकी वजह से वहां पर फ्लड कंडीशन पैदा होती। एंड टू मेंटेन क्लियर एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए भी इसकी जरूरत है। फॉर दिस पर्पज वी शुड इंप्लीमेंट मेजर लाइक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड। क्या कर सकते हैं, तो एफिशिएंट यानी कि कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके प्रोडक्शन के दरमियान कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो, ऐसे हमें टेक्निक ढूंढनी होगी। देन रिड्यूसिंग गार्बेज प्रोडक्शन बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूज द वेस्ट मटेरियल, यानी कि जब कचरा कलेक्ट करते हैं तब उसे रिसाइकल कर सकते हैं क्या, रीयूज कर सकते हैं क्या, इसको भी देखना होगा। और जितना सारा हम गार्बेज रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमने किया तो गार्बेज प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब देख लो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक कुछ। पहले तो सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि ड्राई गार्बेज, वेट गार्बेज, ऐसे आप अलग अलग घर पे ही
करोगे तो जो वेट गार्बेज है यानी कि ऑर्गेनिक गार्बेज, उससे हम कंपोस्ट नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कंपोस्टिंग, वेट गार्बेज से कंपोस्ट खत बनाना। सेफ लैंडफिल साइट, सेफ लैंडफिल साइट्स क्या होती है, तो एक गड्ढा बड़ा सा होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक का शीट लगाते हैं, उसमें ऑर्गेनिक गार्बेज डालते हैं, उसे ढक देते हैं, और जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, वापिस वो कचरा डिकम्पोज हो जाने के कारण वो जो मिट्टी होती है गड्ढे के अंदर डाली हुई, वो कंपोस्ट खत में अच्छा मैन्योर उससे तैयार होता है। देन वर्मी कंपोस्टिंग। आगे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज का जो सॉलिड वेस्ट तैयार होता है उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना। और पायरोलिसिस यानी कि क्या होता है उसमें, तो गार्बेज से एनर्जी प्रोडक्शन करना। एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, जो वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ है उसे हाई टेम्परेचर पे बर्न करने के कारण हम क्या बना सकते हैं, तो बायोगैस नहीं तो बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और लास्ट वाला है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, ब्लड सैंपल लेते हुए लैब्स होती है, पैथोलॉजी लैब वगैरह, तो उनका वेस्ट मैनेजमेंट करना। इसके लिए हमें 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बताए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पहला है आर, 7 प्रिंसिपल यानी कि पहला आर, रीयूज। आफ्टर यूज मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर द सम अदर पर्पज, यानी कि जैसे कि देख लो कैसे आप रीयूज कर सकते हो। तो आपका जो पेपर वेस्ट पेपर है समझ लो, तो आप जला दोगे, तो जलाना नहीं है, मैं उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटते हैं, वापिस उससे पेपर बना सकते हैं। पेपर नहीं बनाया तो हम अलग अलग चीजें उससे बना सकते हैं, जैसे कि देख लो उसको पानी में भिगोकर बाउल्स बना सकते हैं, उससे लैंटर्न बना सकते हैं, अलग अलग। देन रिफ्यूज, सेकेंड आ रहे हमारा रिफ्यूज, यानी कि रिफ्यूजल टू यूज आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स, यानी कि जो नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स है, प्लास्टिक, थर्मोकोल से बने हुए, इनका यूज नहीं करना, इनको रिफ्यूज करना। रिफ्यूज करना यानी नाकारना। प्लास्टिक से बनी हुई चीज, थर्मोकोल से बनी हुई चीज, इनका यूज नहीं करना। आप देख लो पार्टीज में जाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक से, थर्मोकोल से बनी हुई प्लेट्स यूज की जाती है, यूज एंड थ्रो की प्लेट्स होती है। उसके बजाय आप जो डिग्रेडेबल मटेरियल की प्लेट्स आती है वो यूज कर दो, प्लास्टिक, थर्मोकोल के आर्टिकल्स को रिफ्यूज कर दो। थर्ड वन है रिसाइकल, यानी कि एक चीज हमने यूज की उसको वापिस यूज करना। इसमें क्या होता है तो देख लो, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल बाय रिसाइकलिंग वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। जो हमारा कचरा तैयार हुआ है उसे हम वापिस उससे चीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड ग्लास, पेपर पे आपने लिखा, अब पेपर वापिस वो यूज नहीं कर सकते लिखने के लिए, तो आप रद्दी में दोगे, वो क्या होता है, तो पेपर मिल्स में चला जाता है, उससे वापिस पेपर बनाते हैं वो लोग। ग्लास होता है, ग्लास की बोतल वगैरह टूट गई, लैंटर्न टूट गए, तो कांच आप यहाँ कहीं पर भी फेंको मत, क्या करो उससे, तो रीयूज करो, उससे रिसाइकल कर दो, यानी कि वापिस इंडस्ट्रीज में जाता है और उस टूटे हुए कांच से अगेन हम कांच बना सकते हैं। नेक्स्ट है रीथिंक, यानी कि पुनर्विचार करना। रीथिंक आवर हैबिट्स, एक्टिविटीज एंड देयर कंसिक्वेंस इन कनेक्शन विद यूज ऑफ वेरियस आर्टिकल ऑफ डेली यूज, यानी कि जो हम रोज आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, चीजें यूज कर रहे हैं, क्या ये चीज एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है, अच्छी है, इस पे थोड़ा सा विचार करना। और जो अच्छी चीज है उनका अल्टरनेटिव है तो यूज कर सकते हो ना आप। नेक्स्ट है रिड्यूस, यानी कि कम करना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज, यानी कि ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज, जो पुराना है, जैसे कि मान लो कपड़े हैं आपके, अच्छे है तो पुराने कपड़े पहनो जब तक वो फट नहीं जाते, खराब नहीं होते। वन थिंग शुड बी शेयर्ड बाय मेनी, एक चीज आप ज्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कार,
अगर हर कोई अपनी अपनी कार लेके जाएगा ऑफिस में तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा फ्यूल जलेगा, और कुछ सालों बाद वो जब कार्स वगैरह स्क्रैप में देने की नौबत आएगी तो ज्यादा कचरा तैयार होगा, स्क्रैप बराबर। अगर वही कार आपने शेयरिंग में कर दी, 4 जन बैठ सकते हो, तो 4 अलग कार से आसपास के जो एरिया के हमारे अपने ही ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने शेयर कार कर दी, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कम हो जा सकता है। देन यूज एंड थ्रो टाइप ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड, यूज एंड थ्रो के आपको चीजें यूज नहीं करनी। नेक्स्ट है रिसर्च, रिसर्च करना। अब किस पे रिसर्च करना है, तो कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू यूज ऑफ मटेरियल दैट इज टेम्पररी आउट ऑफ यूज, यानी कि ऐसे चीजें का यूज करना जो अभी हम यूज नहीं कर रहे मगर जिनका यूज करने के बाद वापिस हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक थर्मोकोल की प्लेट्स है, उसके बजाय जो केले के पान लीव्स के प्लेट्स बनी हुई थी, अब अलग नई टेक्निक आई है, वो भी प्लेट्स अच्छी है, वो अब यूज एंड थ्रो में नहीं आते तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ऐसे रिसर्च करना। देन रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों की जागरूक होना चाहिए कि हम क्या करें। फॉलोइंग द लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लॉ एंड रूल्स है, एक आसान सा रूल होता है कि घर में आप वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज इसको अलग अलग रखो, मगर हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही बैग में वो डालते हैं। ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। प्लास्टिक बैन है तभी भी हम यूज करते हैं, तो जो रूल्स लॉज बनाए हैं उन्हें फॉलो करना है, किसके लिए, हमारे लिए ही गवर्नमेंट ने उन्हें बनाया हुआ होता है। एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू डू द सेम, और वही चीजें दूसरे लोगों को भी करने के लिए बोलना, उन्हें मोटिवेट करना। अब वापिस ऊपर चले जाते हैं, ब्लू बॉक्स में देख लो कुछ आदतें दिए हैं। सम हैबिट्स आर डिस्क्राइब बिलो, डू वी हैव दोज हैबिट्स, ये हमें आदतें हैं क्या वो चेक करने हैं आपको। इफ सो हाउ डज इट हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट, और अगर है तो ये कैसे मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट के लिए आपको मदद करती है। फॉलोइंग द 3R मंत्रा, 3R मंत्रा क्या है देख लो, आपको इस पे नोट आती है। रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना। रिड्यूस करना यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो, ऐसे सोच रखना। देन रीयूज द वेस्ट, वेस्ट का रीयूज करना, और रिसाइकल यानी कि वेस्ट को रिसाइकल करना। आगे देख लो, थ्रोइंग प्लास्टिक रैपर्स ऑफ चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट एक्सेट्रा इन डस्टबिन, अवॉइडिंग लिटरिंग। अब हम चॉकलेट का रैपर या कहीं पर भी फेंकते हैं, आइसक्रीम के जो रैपर्स होते हैं, बिस्किट का जो प्लास्टिक होता है कहीं पर भी फेंक देते हैं, रास्ते पे कहीं पर भी, तो आप डस्टबिन में डालो, ये वहां से वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल के लिए चला जाता है। ये आदत आपको लगानी है। लिटरिंग यानी कि कहीं पर भी फेंक देना यहाँ वहां। देन अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग एंड इंस्टेड यूज क्लोथ बैग्स और बैग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड साड़ीज, बेडशीट, कर्टन्स। अब देख लो, हम खाली हाथ जाते हैं मार्केट में, हर एक दुकानदार क्या करता है, आपके पास बैग नहीं है, चलो ये ले लो प्लास्टिक बैग। अब कितने बाजार में एक ही दिन में कितनी सारी प्लास्टिक बैग जाएगी, इसके बजाय आपने क्लोथ की बैग्स ओल्ड बनी हुई, जो कि ओल्ड साड़ी से रहने दो, बेडशीट से रहने दो, कर्टन से रहने दो, बनी हुई बैग अगर लेकर जाएंगे तो कम से कम 3-4 बैग तो आपकी आसानी से एक उस बाजार हाट के दिन बच जाएगी। ये आपका, आप जितना कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए उतना हो गया। ऐसा ही सोच अगर 100,000 लोगों ने ऐसी ही सोच रखी तो देख लो कितना बदलाव आएगा। देन यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग, रीयूज ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर। दोनों तरफ कागज के लिखना, बहुत बार ऐसे करते हैं कि एक तरफ लिखते हैं एक ब्लैंक छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, इससे पेपर वेस्ट होता है। ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं अलग अलग, गिफ्ट पेपर होते हैं, थोड़ा यूज किया बाकी वाला फेंक दिया, आगे कब लगेगा चलो जाने दो फेंक दो, ऐसा नहीं सोच होनी चाहिए। उस ग्रीटिंग कार्ड्स को, गिफ्ट पेपर्स को आपको रीयूज करना है। आगे है देख लो, फिफ्थ वन, अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रेफरिंग टू यूज वंस ओन हैंडकरचीफ, यानी कि टिश्यू पेपर का यूज कम करना। टिश्यू पेपर का यूज किया फेंकना पड़ता है, उसकी बजाय हमने ओन हैंकरचीफ यूज किया तो उसके वजह से वो हैंकरचीफ अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं, बराबर। सिक्स्थ वन है यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज, यानी कि लीड बैटरीज हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गई तो उसे फेंक देना पड़ता है।
उसके जगह हमने रिचार्जेबल बैटरीज यूज की, तो एक बार उसका चार्जिंग खत्म हो गया, अगेन रिचार्ज को लगा दिया, जिसके कारण वेस्ट प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस होगा। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसका आयोजन करना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, उससे हम एजुकेट कर सके लोगों को, इनकरेज कर सके लोगों को, एंड द फैमिली एंड सोसाइटी इन द रिगार्ड। सोसाइटी फैमिली को हम मोटिवेट कर सके कि आपका जो कूड़ा कचरा तैयार होता है उससे एनवायरमेंट पे क्या असर होता है, और आप छोटी छोटी जो चीजें कर सकते हो जिसके कारण एक अच्छे नागरिक बन सके। अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल्स लाइक पेन यूज एंड थ्रो, पेन्स यूज नहीं करने, कैन को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं यूज करने, यानी कि आपको ग्लास में जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो यूज करनी है, कैन में नहीं। टेट्रा पैक्स यूज नहीं करने। आगे देख लो, अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। अमेरिका क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, इस सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स। जापान हैज डेवलप्ड द प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स, पेपर एंड अदर यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द बनाना पीलिंग्स, यानी कि केल की जो पील होती है, छाल, उससे वो लोग अब थ्रेड बनाना चालू, ऐसे प्रोजेक्ट चालू है उनके कि थ्रेड बनाना है, हमें पेपर बनाना है, अलग अलग चीजें बनाना है। और इस प्रोजेक्ट का आपको यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा मटेरियल मिलने वाला है, आप उसको सर्च कर सकते हो। अब आगे देख लो कि किस चीज को डिग्रेडेशन होने के लिए यानी कि पूरी तरह से डिकम्पोज होने के लिए कितना वक्त लगता है, तो बनाना पीलिंग्स को 3 to 4 वीक्स यानी कि लगभग 1 महीना लगता है, क्लोथ बैग को 1 महीना लगता है, रैग्स को 5 मंथ लगते हैं, वुलन सॉक्स जो हमारे पहनते हैं हमें उसे एक पूरा साल लगता है पूरा तरीके से डिग्रेडेशन होने के लिए, वुड को 10 से 15 साल लगते हैं, लेदर शूज को पूरी तरीके से डिग्रेड होने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं, टीन कैन को 50 to 100 ईयर्स लगते हैं, यानी कि अब देख लो इसे हम 100 ईयर्स लग रहे हैं तो इसे हम डिग्रेडेबल नहीं कह सकते, नॉन डिग्रेडेबल है। एल्यूमिनियम कैंस भी 200 to 250 ईयर्स लगते हैं। प्लास्टिक बैग्स को डिग्रेड होने के लिए 10 लाख साल लगते हैं, यानी कि पहली जो प्लास्टिक बैग बनाई हुई है हमने वो अभी भी इस पृथ्वी पर है क्योंकि वो अब तक डिग्रेड नहीं हुई है। और जो आप थर्माकोल यूज करते हैं, स्टाइरोफोम कप यानी कि पानी के लिए कॉफी के लिए जो कप यूज होते हैं उसे इनफाइनाइट ड्यूरेशन लगते हैं, मालूम नहीं बहुत साल लगते हैं। तो अब आप खुद थोड़ा सोचो कि हमें क्या करना है, कौन सी चीजें यूज करनी है। If the time required for the degradation of solid waste generated around us is long, it seriously affect the environmental factors. अब इसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ने वाला है। What care will you take to avoid this? एक क्या केयर कर सकते हो कि इसे अवॉइड कर सकते हैं? रीयूज है, रिसाइकल है, रिफ्यूज है, ये सारी चीजें हमें जो 7R प्रिंसिपल होते हैं वो सारी चीजें करने हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। अब जब एनवायरमेंट बचेगा तभी आप बचने वाले हो। ओके, अब आगे देख लो क्या दिया। फिगर 5.A below shows the method of storing waste and 9.5B shows the use of specific dustbin as per the type of waste. Think about it, such eco-friendly waste management. यानी कि इसमें वेट है, इसमें ड्राई है। वेट यानी कि जो डिग्रेड इजीली हो सकता है उससे कंपोस्ट बनाते हैं, ड्राई यानी कि सूखा कचरा। आगे देख लो, प्लास्टिक रहेगा, ग्लास रहेगा, पेपर रहेगा, मेटल रहेगा, उसके अलग अलग डस्टबिन बने हुए थे। आपको देखना है कौन सा है, पेपर है तो पेपर के डस्टबिन में डाल दो, वो पेपर मिल में रिसाइकल के लिए जाएगा। ऐसा पूरा क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीके होते हैं। आगे देखते हैं हम, पीप इनटू द पास्ट। एवर सीन एंशिएंट टाइम स्पेशल अटेंशन हैज बीन गिवन टू द गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि एंशिएंट टाइम से गार्बेज डिस्पोजल को हमने महत्व दिया है। In Greek city of Athens in 320 before Christian era, a law has been enacted regarding garbage disposal. Athens जो सिटी है ग्रीक की, उसमें 320 बिफोर क्रिस्ट यानी कि
क्रिस के जन्म के पहले से 320 इयर्स पहले एक लॉ बना हुआ था सॉलिड वेस्ट और गार्बेज डिस्पोजल के बारे में। इट हैज थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन ऑफेंस, यानी कि अगर आप खुले में कचरा फेंकोगे तो ये उसकी आपको भुगतान करना पड़ेगा, उसकी आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। ऐसा ही लॉ था। तो ये तो हमारा सॉलिड वेस्ट का पार्ट। अगले पार्ट में हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।